हर हर महादेव। स्वागत है आपका इस दिव्य यात्रा में, जहां हम आपको लेके चलेंगे शिव पुराण की एक और अद्भुत कथा की ओर। आज हम शिव और पार्वती के विवाह की कथा को विस्तृत से जानेंगे। पिछले अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार सप्त ऋषि राजा हिमाचल के घर पार्वती और शिव के विवाह का संदेश लेकर आए। तो चलिए आगे जानते हैं कि किस प्रकार माता पार्वती और शिव का विवाह संपन्न हुआ। आगे सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे तात प्रभु, आप कृपा करके यह बताइए कि सप्त ऋषियों के चले जाने पर हिमाचल ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वर, सप्त ऋषियों के चले जाने पर हिमवान ने जो कार्य किया वह तुम्हें मैं बता रहा हूँ। सप्त ऋषियों के जाने के बाद अपने भाई बंधुओं को आमंत्रित करके पुत्र और पत्नी सहित गिरिराज हिमवान बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमवान ने अपने पुरोहित गर्ग जी से बड़ी प्रसन्नता के साथ लगन पत्रिका लिखवाई। उस पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा। पर्वतराज के बहुत से आत्मीय जन प्रसन्न मन से नाना प्रकार की सामग्रियां लेकर वहां गए। कैलाश पर भगवान शिव के समीप पहुंचकर उन लोगों ने शिव को तिलक लगाया और वह लगन पत्र उनके हाथ में दिया। वहां भगवान शिव ने उन सब का यथा योग्य विशेष सत्कार किया। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित हो शैलराज के पास लौट आए। महेश्वर के द्वारा विशेष सम्मानित होकर बड़े हर्ष के साथ लौटे हुए उन लोगों को देखकर हिमवान के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। तत्पश्चात आनंदित हो शैलराज ने नाना देशों में रहने वाले अपने बंधुओं को लिखित निमंत्रण भेजा, जो उन सबको सुख देने वाला था। इसके बाद वे बड़े आदर और उत्साह के साथ उत्तम एवं नाना प्रकार की विवाहोचित सामग्रियों का संग्रह करने लगे। और पर्वतराज के घर की स्त्रियों ने पार्वती का श्रृंगार करवाया। भांति भांति के आभूषणों से विभूषित हुई राजभवन की उन सुंदरी स्त्रियों ने सानंद मंगल कार्य का संपादन किया। नगर के ब्राह्मण की स्त्रियों ने स्वयं बड़े हर्ष के साथ लोकाचार का अनुष्ठान कराया। उसमें मंगल पूर्वक भांति भांति के उत्सव मनाए गए। पर्वतराज हिमालय ने विश्वकर्मा को बुलाकर आदर पूर्वक एक मंडप बनवाया, जिसका विस्तार बहुत अधिक था। वेदी आदि के कारण वह मंडप बहुत मनोहर जान पड़ता था। इस प्रकार यह सारा लौकिक व्यवहार करके हिमाचल बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंभु के शुभ आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। देवर्षि हिमालय का यह सारा आनंददायक वृत्तांत मैंने तुमसे कह सुनाया। अब आगे कैलाश पर क्या हो रहा है यह सुनो। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, तुम्हारे उपदेश से ही देवी पार्वती ने बड़ी भारी तपस्या की और उससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें यह वर दिया कि मैं पति रूप में तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगा। पार्वती की भक्ति देखकर मैं उनके बस में हो गया हूँ, इसीलिए उनके साथ विवाह करूंगा। सप्तऋषियों ने लगन साधन का और शोधन कर दिया है, अतः आज से 7वें दिन मेरा विवाह होगा। उस अवसर पर लौकिक रीति का आश्रय ले मैं महान उत्सव करूंगा। तुम विष्णु आदि सभी देवताओं, मुनियों और सिद्धियों को तथा अन्य लोगों को मेरी ओर से निमंत्रण करो। सब लोग मेरे शासन की गुरुत्वा को समझकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सब प्रकार से सज धज कर स्त्री पुत्रों को साथ लेकर यहाँ आएं। नारद जी ने भगवान शंकर की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके शीघ्र ही सर्वत्र जाकर उन सबको निमंत्रण दे दिया। फिर भगवान शिव की बारात की आयोजन के लिए कैलाश पर्वत पर विशेष तैयारियां शुरू हुईं। कैलाश पर्वत जो भगवान शिव का निवास स्थान है,
देवताओं और दिव्य आत्माओं के लिए भी एक पावन स्थल माना जाता है। इस पर्वत पर होने वाली बारात की तैयारियां अद्भुत थीं और पूरे ब्रह्मांड में इसका उत्साह देखा गया। आइए इस पावन बारात की तैयारियों का विस्तृत वर्णन जानते हैं। भगवान शिव की बारात के लिए कैलाश पर्वत को भव्य रूप से सजाया गया। पर्वत की चोटियां हिम के साथ स्वर्ण आभा से जगमगा रही थीं। पारिजात और मंदार जैसे दिव्य पुष्पों की मालाएं हर ओर लटकी हुई थीं। गंधर्वों और अप्सराओं ने मधुर संगीत की ध्वनि से वातावरण को संगीतमय बना दिया। नंदी और अन्य गणों ने कैलाश पर्वत के आंगन को साफ सुथरा कर सजाया। पवित्र गंगा की कलकल धारा चारों ओर बह रही थी, जिससे पावन वातावरण निर्मित हुआ। भगवान शिव की बारात में मुख्य रूप से उनके गणों ने भाग लिया। भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, योगी, सिद्ध, नाग और किन्नर सभी अपनी अनोखी वेशभूषा में उपस्थित थे। गणों में अपनी विचित्र वेशभूषा और भयंकर रूप से माहौल को अत्यधिक विचित्र बना दिया। कुछ ने अपने शरीर पर राख मल रखी थी तो कुछ ने खोपड़ियां और अस्थियों की मालाएं धारण कर रखी थीं। लेकिन इस विचित्रता के बावजूद सभी में उल्लास और आनंद की लहर थी। भगवान शिव ने भी स्वयं को अपनी बारात के लिए अद्भुत रूप धारण किया। उन्होंने अपने शरीर पर भस्म लगाई, गले में बासुकी नाग लिपटा हुआ था और कंठ में नीलकंठ स्वरूप का तेज चमक रहा था। त्रिपुंड और चंद्रमा उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रहे थे। उन्होंने अपनी प्रिय जटाओं में पवित्र गंगा को धारण कर रखा था। शिवजी ने एक व्याघ्र चर्म बाघ की खाल को वस्त्र के रूप में धारण किया और उनके हाथ में त्रिशूल था। उनका यह औघड़ स्वरूप एक ओर भय उत्पन्न करता था तो दूसरी ओर दिव्यता की अनुभूति भी कराता था। भगवान शिव के वाहन नंदी ने भी बारात में विशेष भूमिका निभाई। नंदी को सुंदर आभूषणों और पुष्पों से सजाया गया। उनके सींगों पर स्वर्ण आभूषण लगाए गए और उनकी गर्दन पर रतन जड़ित माला थी। अन्य गण भी विचित्र वाहनों पर सवार होकर चल रहे थे। कुछ मगरमच्छ पर, कुछ सिंह या भैंसे पर और कुछ अपने पैरों पर नृत्य करते हुए आगे बढ़ रहे थे। भगवान शिव की बारात में समस्त देवी देवताओं ने भी भाग लिया। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य आभा के साथ बारात में उपस्थिति दर्ज कराई। ब्रह्मा जी ने वेदों का पाठ करते हुए बारात की शोभा बढ़ाई। इंद्रदेव अपनी ऐरावत हाथी पर सवार होकर आए। नारद मुनि अपनी वीणा बजाते हुए मधुर गीतों के साथ आनंदित हो रहे थे। देवता भी इस अनोखी बारात को देखकर विस्मित थे। भगवान शिव की बारात में संगीत और नृत्य की विशेष व्यवस्था की गई थी। गंधर्वों ने वीणा, मृदंग, शंख और ढोल जैसे वाद्य यंत्र बजाए। अप्सराएं अपनी मोहक नृत्य मुद्राओं में रमी हुई थीं। शिवजी के गणों ने भी अपनी विचित्र मुद्रा में नृत्य किया, जिससे बारात और भी मनोरंजक बन गई। जब सारी तैयारियां पूरी हो गईं, तब भगवान शिव अपनी अनोखी बारात के साथ हिमालय राज के महल की ओर प्रस्थान करने लगे। आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की, चारों ओर मंगल गीत गाए जा रहे थे। शिव जी के गणों ने जयकारे लगाकर उत्सव को और भी भव्य बना दिया। यह अद्भुत और अनोखी बारात संसार में पहले कभी नहीं देखी गई थी। सरल इस कथा से हमें निम्नलिखित शिक्षाएं मिलती हैं। सरलता और विनम्रता। भगवान शिव ने अपनी बारात में भूत प्रेतों को शामिल कर यह संदेश दिया कि प्रेम और विवाह बाहरी रूप से नहीं बल्कि आंतरिक गुणों से जुड़ा होता है। शिव जी की बारात में सभी प्रकार के प्राणी शामिल थे, जो यह दर्शाता है कि संसार में सभी समान हैं और ईश्वर के सभी समीप सबका स्थान है। भगवान शिव का औघड़ रूप यह सिखाता है कि
सच्चा सौंदर्य आंतरिक होता है और जो अंतर मन में से पवित्र है वही वास्तविक रूप में सुंदर है। माता पार्वती का भगवान शिव के प्रति प्रेम और समर्पण दर्शाता है कि सच्चा प्रेम किसी भी रूप में बंधा नहीं देखता। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की बारात की तैयारियों एक अनूठा और दिव्य आयोजन था जो आज भी भक्तों को प्रेरणा देता है। यह बारात केवल एक विवाह उत्सव नहीं थी बल्कि शक्ति और शिव के मिलन का महोत्सव थी जिससे संपूर्ण सृष्टि आनंदित हो उठी। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा भारतीय संस्कृति में पवित्र और आदर्श मानी जाती है। कैलाश पर्वत पर जब भगवान शिव की बारात की तैयारियां पूरी हो गईं, तब वे अपनी अनोखी बारात के साथ हिमालय राज के महल की ओर प्रस्थान करने लगे। इस दिव्य यात्रा और विवाह स्थल पर होने वाली घटनाएं अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक हैं। आइए जानते हैं इस कथा को विस्तार से। भगवान शिव के नेतृत्व में बारात का प्रस्थान हुआ। भगवान शिव अपने प्रिय वाहन नंदी पर सवार थे। चारों ओर उनके गण भूत प्रेत पिशाच नाग और योगी विचित्र वेशभूषा में उनके साथ चल रहे थे। देवता ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुष भी इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए उत्साहित थे। नारद मुनि वीणा बजाते हुए मधुर गीत गा रहे थे और देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। बारात की भव्यता और विचित्रता से संपूर्ण सृष्टि को विस्मित कर दिया। उधर हिमालय राज और माता मैना विवाह की तैयारियों में व्यस्त थे। समस्त देवी देवताओं ऋषियों और मुनियों को विवाह में आमंत्रित किया गया था। विवाह मंडप को स्वर्ण और रत्नों से सजाया गया था और हर ओर पुष्पों की सुगंध फैली हुई थी। पवित्र वेद मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा था जिससे वातावरण और भी पावन हो गया। लेकिन जैसे ही माता मैना को शिवजी की बारात के स्वरूप का समाचार मिला, वे चिंतित हो उठीं। कैसा होगा मेरी कोमल पुत्री का विवाह इस औघड़ योगी से? माता मैना को विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान शिव, जिनकी वे कल्पना एक दिव्य और सुंदर देवता के रूप में कर रही थीं, वे इस विचित्र रूप में बारात लेकर आ रहे थे। भगवान शिव की बारात जब हिमालय राज के महल के निकट पहुंची तो माता मैना ने खिड़की से झांककर इस अद्भुत दृश्य को देखा। उन्होंने भूत प्रेतों पिशाचों और नागों को विचित्र रूप में देखा। भगवान शिव को भस्म लिपटे जटाजूटधारी गले में नाग और खोपड़ी की माला पहने देखकर वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गईं। माता मैना ने क्रोधित होकर हिमालय राज से कहा, मैं अपनी पुत्री का विवाह किसी औघड़ सन्यासी से नहीं कर सकती। यह कैसा वर है? मेरी कोमल पुत्री पार्वती के लिए यह योग्य नहीं है। माता मैना की व्याकुलता देखकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तंभ रह गए। जब माता मैना ने भगवान शिव को स्वीकार करने से मना कर दिया, तब नारद मुनि ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। माता, भगवान शिव केवल संहार के देवता नहीं हैं, वे सृष्टि के पालनहार भी हैं। उनका यह रूप माया है, उनका वास्तविक स्वरूप अत्यंत दिव्य और सौम्य है। देवताओं और ऋषियों ने भी माता मैना को समझाया कि भगवान शिव समस्त लोकों के स्वामी हैं और माता पार्वती के लिए सर्वश्रेष्ठ वर हैं। भगवान शिव जब माता मैना की व्याकुलता कम नहीं हुई, तब भगवान शिव ने अपनी माया को त्याग कर अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। उनका स्वरूप साक्षात सत्य सुंदरता और दिव्यता का प्रतीक था। उनका तेज ऐसा था कि सूर्य भी फीका पड़ गया। उनके नेत्रों में करुणा और प्रेम झलक रहा था। उनके गले में रतन जड़ित माला थी और मस्तक पर चंद्रमा की शीतलता आभा विराजमान थी। भगवान शिव के इस दिव्य रूप को देखकर माता मैना की सभी शंकाएं समाप्त हो गईं और वे अत्यंत प्रसन्न हो गईं।
अब माता मैना और हिमालय राज पूर्णतः संतुष्ट हो गए। तब विवाह समारोह की तैयारियां शुरू हुईं। विवाह मंडप को स्वर्ण, रत्न और पुष्पों से सजाया गया। वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ पवित्र अग्नि प्रज्वलित की गई। सप्तऋषियों ने विवाह संस्कार का संचालन किया। माता पार्वती ने लाल और स्वर्णिम आभूषणों से सुसज्जित दिव्य वेशभूषा धारण की। वे अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी लग रही थीं। विवाह के समय भगवान शिव और माता पार्वती ने सभी वैदिक परंपराओं का पालन किया। हिमालय राज ने माता पार्वती का कन्यादान किया, जिसे सर्वाधिक पुण्य कर्म माना गया। भगवान शिव और माता पार्वती ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। भगवान शिव ने माता पार्वती की मांग में सिंदूर भरा और मंगलसूत्र पहनाया। इस पावन क्षण में संपूर्ण ब्रह्मांड आनंदित हो उठा और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। सादगी और भक्ति का महत्व भगवान शिव ने अपने अवघड़ स्वरूप से यह सिखाया कि सच्ची सुंदरता आंतरिक गुणों में होती है। माता पार्वती ने अपने प्रेम और भक्ति से भगवान शिव को प्राप्त किया, जो धैर्य और विश्वास की शक्ति को दर्शाता है। भगवान शिव का माया स्वरूप यह संदेश देता है कि हमें बाहरी रूप पर नहीं बल्कि आंतरिक सत्य पर ध्यान देना चाहिए। परिवार और समाज का सम्मान, विवाह में माता पिता की भावनाओं और समाज की परंपराओं का भी आदर करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह केवल एक दिव्य घटना ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान और समर्पण का प्रतीक है। इस पावन प्रसंग को सुनने और स्मरण करने से मन में श्रद्धा और भक्ति की भावना उत्पन्न होती है। जब वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विवाह संपन्न हो गया, तब संपूर्ण ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ गई। इसके पश्चात माता पार्वती की विदाई की पवित्र रस्म का समय आया, जो हर माता पिता के लिए हर्ष का और विषाद का मिश्रण होता है। माता पार्वती की विदाई न केवल एक पारिवारिक रस्म थी बल्कि ये आध्यात्म और भक्ति का भी एक गहन प्रतीक थी। विवाह के उपरांत हिमालय राज के महल में उत्सव का वातावरण था। चारों ओर फूलों की वर्षा हो रही थी और देवताओं ने आकाश से आशीर्वाद प्रदान किया। अब समय आ गया था जब माता पार्वती को अपने मायके को छोड़कर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ प्रस्थान करना था। विदाई का क्षण माता पार्वती के माता पिता के लिए अत्यंत भावुक था। माता मैना की आंखों से अश्रु बह रहे थे। उन्होंने अपनी पुत्री को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, पुत्री, आज से तुम्हारा दूसरा घर कैलाश पर्वत है। वहाँ तुम शिव के साथ सदा सुखी रहो। हिमालय राज भी भावुक होकर माता पार्वती को आशीर्वाद देने लगे। तुमने कठिन तपस्या कर शिव को प्राप्त किया है। वे सदा तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम दोनों का प्रेम अमर रहेगा। माता पार्वती की सखियां और बहनें भी उनसे लिपट कर रोने लगीं। उन्होंने माता पार्वती को स्नेह और प्रेम के साथ आशीर्वाद दिया। पार्वती ने सबको सांत्वना देते हुए कहा, मैं सदा आप सभी को अपने हृदय में संजोए रखूंगी। भगवान शिव ने माता पार्वती के माता पिता को अत्यंत सम्मान और प्रेम के साथ सांत्वना दी। आपने अपनी पुत्री को जन्म देकर एक और उनका पालन पोषण कर जो पुण्य अर्जित किया है वह अद्वितीय है। पार्वती अब केवल आपकी पुत्री ही नहीं अब बल्कि पूरे ब्रह्मांड की माता बनेगी। इस प्रकार माता पार्वती की विदाई हुई और भगवान शिव और माता पार्वती ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। माता पार्वती अब केवल माता मैना और हिमालय राज की पुत्री नहीं रही बल्कि वे कैलाशपति शिव की अर्धांगिनी और संपूर्ण ब्रह्मांड की मां बन गईं। भगवान शिव और माता पार्वती के कैलाश पर्वत पर प्रवेश करते ही नंदी और अन्य गणों ने प्रसन्नता से उनका स्वागत किया। भूत प्रेत पिशाच भी अपने स्वामी को प्रणाम करने के लिए एकत्रित हुए।
ऋषि मुनि और देवगण भी भगवान शिव और माता पार्वती के आगमन पर पुष्प वर्षा करने लगे। चारों ओर हर हर महादेव और जय माता पार्वती के उद्घोष गूंजने लगे। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती का स्वागत अत्यंत भव्य और पवित्रता से ओतप्रोत था। नंदी ने माता पार्वती के चरणों में शीश झुकाया और उन्हें प्रणाम किया। गणों ने अपने नृत्य और वाद्य यंत्रों से वातावरण को उल्लासपूर्ण बना दिया। गंधर्वों ने मधुर संगीत गाया जिससे संपूर्ण कैलाश पर्वत गुंजायमान हो उठा। अप्सराओं ने आनंद में नृत्य करते हुए माता पार्वती को पुष्प अर्पित किए। इसके बाद पार्वती को कैलाश पर्वत के विशाल और पवित्र महल में ले जाया गया जो शुद्ध हिम क्रिस्टल और चमकते रत्नों से बना था। माता पार्वती ने अपने दाहिने पैर से गृह में प्रवेश किया। नंदी ने मंगल कलश रखा और स्वर्ण आभूषणों से सजे दीपक जलाए। मां अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी ने माता पार्वती को गृह लक्ष्मी के रूप में स्वागत किया। देवताओं ने माता पार्वती को शुभ आशीर्वाद दिया। हे देवी, आज कैलाश को पूर्णता प्राप्त हुई है। तुम्हारे चरणों के स्पर्श से यह स्थान और भी पवित्र हो गया। माता पार्वती ने नम्रता से सिर झुकाकर भगवान शिव के वचनों को स्वीकार किया। माता पार्वती के आगमन पर केवल देवगण और गण ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रकृति भी आनंदित हो उठी। इस दृश्य कैलाश पर्वत पर कदम रखते ही माता पार्वती ने अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव किया। उन्होंने कैलाश को नमन किया और भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाकर कृतज्ञता व्यक्त की। भगवान शिव ने माता पार्वती को कैलाश की प्रत्येक पवित्र धरा का दर्शन कराया। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, यह स्थान केवल आपका निवास नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार भी है। मैं सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे इस पावन धरा पर आने का अवसर मिला। माता पार्वती के कैलाश आगमन की कथा हमें कई मूल्यवान शिक्षाएं प्रदान करती है। माता पार्वती के कैलाश पर्वत पर आगमन की कथा केवल एक विभावोक्त प्रसंग ही नहीं बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का भी प्रतीक है। भगवान शिव और माता पार्वती का संगम सृष्टि की संपूर्णता को दिव्यता का प्रतीक है। माता पार्वती के शुभ आगमन के बाद कैलाश पर्वत आनंद और दिव्यता से भर उठा। उनका गृहस्थ जीवन भगवान शिव के साथ आदर्श दाम्पत्य जीवन का प्रतीक बना। इस पावन जीवन में न केवल प्रेम और समर्पण था बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण का भी भाव समाहित था। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती का स्वागत देवताओं और गणों ने भव्यता से किया था। भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दिव्य महल में प्रवेश किया। माता पार्वती ने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भगवान शिव की सेवा की, परंतु साथ ही वे शिव के समान ही आध्यात्मिक और दिव्य स्वरूप की अधिष्ठात्री बनी। भगवान शिव और माता पार्वती का प्रेम दिव्य और पवित्र था। शिव जी का स्वभाव सरल और गंभीर था, वहीं माता पार्वती कोमल और करुणामयी थीं। वे दोनों एक दूसरे के पूरक थे। शिव जी ने माता पार्वती को योग और ज्ञान की गहन शिक्षा दी, जबकि माता पार्वती ने शिव जी को प्रेम और सहृदयता का अनुभव कराया। कैलाश पर्वत पर वे एक दूसरे के साथ ध्यान साधना और आध्यात्मिक चर्चा में लीन रहते। भगवान शिव के वाहन नंदी और उनके अन्य गण जैसे भूत प्रेत और पिशाच भी माता पार्वती के स्नेह और प्रेम से प्रभावित हुए। माता पार्वती ने हर जीव को प्रेम और दया का अनुभव कराया। वे शिव गणों को स्नेह पूर्वक आशीर्वाद देती और उनके सुख दुख का ध्यान रखती। इससे शिवगण माता पार्वती को भी माँ के रूप में पूजने लगे। कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती के बीच गूढ़ आध्यात्मिक चर्चाएं होती थीं। माता पार्वती ने शिव जी से कई प्रश्न पूछे।
जिनके उत्तर में भगवान शिव ने शिव पुराण, वेदांत और तंत्र का ज्ञान प्रदान किया। महादेव ने माता पार्वती को शिव तत्व और आत्मज्ञान का बोध कराया। माता पार्वती ने कैलाश पर्वत पर अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और संपूर्ण ब्रह्मांड को अन्नदान किया। उन्होंने भगवान शिव के साथ मिलकर लोक कल्याण के लिए अनेक लीलाएं की। पार्वती जी ने यह संदेश दिया कि सेवा और त्याग ही जीवन की सच्ची पूजा है। कैलाश पर माता पार्वती ने कई रूप धारण कर भक्तों और देवताओं की सहायता की। जब सृष्टि में अन्न की कमी हुई तब माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप लेकर सृष्टि को अन्नदान दिया। राक्षसों से अत्याचार को समाप्त करने के लिए उन्होंने दुर्गा को रौद्र रूप धारण किया और महिषासुर का वध किया। वे काली और कात्यायनी के रूप में भी प्रकट हुईं और धर्म की रक्षा की। इन सभी रूपों में माता पार्वती ने सृष्टि के हर संकट को हर कर भक्तों को आश्रय प्रदान किया। भगवान शिव और माता पार्वती का गृहस्थ जीवन हमें अनेक प्रेरणाएं प्रदान करता है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सम्मान सर्वोपरि है। भक्ति और साधना के साथ सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन भी आवश्यक है। जीवन में दूसरों के कल्याण के लिए सेवा और त्याग का भाव रखना चाहिए। माता पार्वती और भगवान शिव का यह पावन गृहस्थ जीवन समस्त मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत है। क्या आप जानना चाहेंगे कि आगे कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव के जीवन में कौन से अद्भुत प्रसंग घटित हुए? तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को इसको लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट कर हमें यह बताएं कि शिव पार्वती की विवाह की यह अद्भुत कथा आपको कैसी लगी। हर हर महादेव।